ओके, सो चैप्टर 6 इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसको आज थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज द वर्क। सो वर्क हमारे पास क्या है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टाइम्स डिस्टेंस कवर बाय बॉडी। ओके, एफ एस। अच्छा, ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होगा? दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, लाइक इफ दिस इज जो द फोर्स की ब्लॉक, डायरेक्शन में होगा, या पेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू फोर्स होगा, नहीं नहीं सर, इन डायरेक्शन टू द या फोर्स। इन डायरेक्शन टू दिस फोर्स, परपेंडिकुलर तो नहीं होगा। या परपेंडिकुलर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका वर्क डन होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर अक्सर हमारे पास इस तरह होते हैं ना कि वो बकेट्स ऑफ वाटर अगर आप वो लेके जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, हम फोर्स इस तरह इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं और डिस्टेंस हम इस डायरेक्शन में कवर करते हैं, तो वहाँ पे आपका वर्क डन जीरो होगा। ओके, अच्छा। अच्छा, इसमें अगर आपको कंपोनेंट्स गिवन हो, लाइक इफ द क्वेश्चन इज फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, एंड डिस्टेंस इज कवर इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इस फोर्स का ये कंपोनेंट लेना है। ओके, ये एंगल आपको गिवन यस, होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या लेना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स के ले लो, कॉस। उसको मल्टीप्लाई कर लो डिस्टेंस के साथ, सो यू गेट जिस तरह टॉप में हमने किया था। अगर लेट्स से आपको डिस्टेंस कुछ इस तरह का गिवन हो, ओके, तो इसका फिर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया करो। लाइक आपने फोर्स और डिस्टेंस के बीच में एंगल जीरो रखना है। ओके, सिंपल इज दैट। अच्छा, इसमें अगर आप अब इसमें हमारे पास इस तरह है कि अगर आप इस ब्लॉक पे इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन दिस ब्लॉक और ये डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कवर कर लें, ओके, डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कवर कर लें, तो उसको फिर हम नेगेटिव वर्क डन कहते हैं। फिर वर्क डन आपका नेगेटिव सर होगा। समझ नहीं, ये दोबारा बताइएगा। या तो मेरा इंटरनेट स्लो है या आपकी आवाज लैग कर रही है। ये जो आखिरी बात आपने दोबारा बताइएगा प्लीज। अच्छा, वैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, इफ दिस इज द ब्लॉक, ओके, आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर, ओके, आवाज इफ तो बेहतर आ रही है, लेकिन आपकी ना पेन बहुत स्लो आ रहा है। अच्छा, पेन अभी ब्लैक, ब्लॉक बना है। यस। एक्चुअली इस पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर लो इन दिस डायरेक्शन, ओके, and if this block cover distance in this direction, okay, then your work done will be equal to positive. यस Okay, सर बिल्कुल। but if you apply force in this direction and this block cover distance in this direction, okay, then your work done will be equal to negative. या आप जिस ठीक तरह है, यानी हमारे वर्क पास, डन नेगेटिव भी हो सकता है। या वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, जिस तरह हमारे पास फ्रिक्शन होते हैं। ओके, फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, हमारे पास डिस्टेंस इस तरह कवर होगा और फ्रिक्शन फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं, तो उस केस में आपका जो वर्क डन होगा दैट्स विल बी नेगेटिव। ठीक है सर। फ्रिक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन। सो व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, फ्रिक्शन। यस सर, रेजिस्टिव फोर्स। या अब यहाँ पे देख लो, इन्होंने फोर्स अप्लाई किए हैं। ओके, यहाँ पे देख लो, तो इसका आपने फिर कौन से कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट लेना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है। ओके, इसी तरह यहाँ पे भी आपने ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके लेना, इसका एफ कोस थीटा टाइम्स एक्स हो जाएगा। यस सर। Okay, work done by the expanding gas. So work done by expanding gas. In this case, your work done will be equal to the product of pressure times volume. Okay, इसका एक derivation वो इस बुक में भी given है। तो वो what is volume? Volume आपका क्या होगा? Volume is this area times distance. Okay, तो ये area आपका constant होगा। So this work done will depend on this distance. Okay, ये expand कितना हो रहा है, कितने distance यानी कितने सेंटीमीटर पे ये expand हो रहे हैं, या कितना वो कंट्रैक्ट हो रहे हैं। सही यहाँ पे, सो जब एक्सपेंड होगा, सो दैट विल तब बी, यही होगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम। या चेंज इन वॉल्यूम। तो सर प्रेशर का तो फिर एक ये भी फॉर्मूला बन जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर वॉल्यूम। प्रेशर का नहीं, प्रेशर का हमारे पास है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वर्क डन तो फोर्स ही होती है ना सर? नहीं, वर्क डन एनर्जी होती है आई गेस। एक्चुअली ये आपका इस इक्वेशन से आ रहा है कि दिस इज एरिया टाइम्स एच डिवाइड बाय, या एरिया टाइम्स एक्स डिवाइड बाय एरिया, सो दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स। ये तो हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम ना। ओके सर। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एरिया कर लो, सो यू विल गेट दिस रिलेशन। यस सर। Yeah, so your work done in this case will be equal to product of pressure and change in volume. तो लेट्स से अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या होगा,
ये एरिया कितना है, ओके, जो पिस्टन है इसका ये एरिया कितना है, टाइम्स दिस हाइट, ओके, एरिया इनटू हाइट, बिल्कुल सर। या दिस लेट्स से दिस इज एक्स, x1, ओके। अच्छा, अब ये एक्सपेंड हो गया लाइक दिस, सही है। तो अब हमारे पास x2 डिस्टेंस आ गया। तो आपका पहले वॉल्यूम क्या था, लेट्स से दिस इज एरिया ए, ओके, एरिया आपका सेम ही होगा, आपका ये डिस्टेंस चेंज होता जाएगा। सो आपका क्या हो जाएगा वो, सो आपका इट मीन्स कि आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस योर वॉल्यूम इज चेंजिंग। सो आपका जो वर्क डन हो जाएगा दैट शुड बी इक्वल टू प्रेशर टाइम्स आपका लाइक दैट शुड बी V2 माइनस V1, लाइक इतना वर्क डन आपको हुआ है। ओके सर। सही? सर ये चैप्टर तो मेरे ख्याल से आसान होना चाहिए वैसे। या अच्छा, ये एक्सपेंड हो रहे हैं तो यहाँ पे आपने वर्क डन बाय द गैस लेने, ओके, दिस इज वर्क डन बाय द गैस, ओके, दिस इज वर्क डन बाय द गैस, और वो आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे आ जाएगा फिर, तो फिर वर्क डन ऑन द गैस होगा, तो फिर वो आपने नेगेटिव लेने, ओके। जिस तरह वो हम वर्क सर डन मुझे समझ नहीं आई इस बात की। सर एक दफा ये बता दोबारा बताइए, जिसने हमने वर्क डन इनटू डिस्टेंस इनटू वॉल्यूम कर लिया, ठीक है, सॉरी सर, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू वी कर लिया। सर ये प्रेशर इनटू क्या लिखा है, चेंज वॉल्यूम। या चेंज तो इन सर ये वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम हम क्यों ले रहे हैं, डेल्टा वी ले रहे हैं, डेल्टा वी क्यों ले रहे हैं सर? एक्चुअली चेंज इन वॉल्यूम हम इसलिए ले रहे हैं कि आपका वर्क डन तभी होगा जब वॉल्यूम में चेंज आएगा। ओके, जब वॉल्यूम में चेंज आएगा, यानी जब पिस्टन अंदर जाएगा तो या ऑब्वियसली फिर या बाहर आएगा, तो या डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो चेंज इन वॉल्यूम नहीं। सही, समझ गया, ठीक या अच्छा, यहाँ है, पे गॉट इट। आपका वर्क डन बाय द गैस कब होगा, जब पिस्टन आपका आउटवर्ड आएगा, जब ये ऊपर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो फिर आपका वर्क डन बाय द गैस होगा, या यू कैन से वर्क डन बाय द गैस ऑन द इन्वायरमेंट। ये एक गैस का चैप्टर है, टेम्परेचर का, सॉरी, टेम्परेचर का एक चैप्टर है ओनली वन में, शायद आप लोगों ने पढ़ा, वहां पे ये होता है कि वर्क डन ऑन द इन्वायरमेंट, वर्क डन बाय द, वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन बाय द गैस, ये सब कुछ वहां पे होता है। तो यहाँ पे आप देख लो, तो वर्क डन बाय द गैस दैट्स विल बी पॉजिटिव, ओके। सर अब ज्यादा आपको सर की आवाज सही आ रही है? सही आ रही है मुझे तो आवाज। मेरा इंटरनेट का इशू, सर तो बोल ही नहीं रहे। नहीं, ये अब आवाज सही आ रही है आपको? हेलो? आवाज से भी दोबारा लीव कर लिया। बस से कि यार इंटरनेट का मसला है आज। यहाँ लाहौर में आज काफी वो मेरे अबू की भी सिम पे नहीं आ रहा था, फिर एक्चुअली इस मैंने तरह है ना कि वाईफाई से लाहौरीज कनेक्ट जो होते किया। हैं वो ज्यादातर मेरे सर ख्याल में हमारे यहाँ से क्रिकेट को ज्यादा देख रहे हैं, लाहौरीज पसंद भी करते हैं आई थिंक। इस साइड पे इंटरनेट का इतना इशू मुझे आज नहीं हुआ, Yes. ऐसे ही फील नहीं हुआ, तो यहाँ पे शायद नहीं इतना मेरे वो, को तो सिग्नल आ ही नहीं रहे सर, आपकी आवाज बड़ी बात है, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा मेरे वो आवाज हालांकि ब्रेक हो ऊपर रही है। 4G लिखा आ रहा है। सबर में आपका सिग्नल वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपका वो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, सही है। तो इट मीन्स के वर्क डन हो रहे हैं, तो वर्क डन अब यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये सिचुएशन भी आ सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा या ये एक्सपेंड होगा, ओके। तो जब एक्सपेंड होगा तो इट मीन्स कि आपका जो गैस है वो वर्क डन कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि जो आपके गैस वो वर्क डन कर रहे हैं, सो दैट विल बी पॉजिटिव, यू विल टेक दैट लाइक दैट विल बी पॉजिटिव वर्क डन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है वर्क डन ऑन द गैस। तो अगर इसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, सो ये आपका तो कुछ ये सिचुएशन बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सही है। यस सर। तो अब आपका क्या होगा, अब आपका ये x2 ये हो जाएगा। यस सर। तो हम क्या लेते हैं कि हमारे पास वर्क क्या होता है, वर्क हमारे पास होता है कि प्रेशर टाइम्स एरिया, तो कांस्टेंट है, x2 a टाइम्स x इज द वॉल्यूम, तो x2 माइनस x1 हम नॉर्मली लेते हैं। तो पहले तो हमारे पास x2 इज ग्रेटर देन x1 था, तो वो तो आपका पॉजिटिव आ रहा था, एंड दैट इज वर्क डन बाय द गैस था। अब वर्क डन ऑन द गैस हो रहे हैं इन दिस केस, ओके, दिस इज वर्क डन ऑन द गैस, यहाँ पे पिस्टन आ गया। तो अब आपका x2, दिस इज x2 इज लेस देन x1, यहाँ पे आपका x2 इज लेस देन x1, सो योर वर्क डन विल बी नेगेटिव। इसके बाद एनर्जी है, तो एनर्जी हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, सही है।
एनर्जी सिंपल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क, ओके, दैट इज एनर्जी और वर्क जो होते हैं वो सेम होते हैं, इनका जो यूनिट है वो भी सेम ही है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन और कंजर्वेशन ये भी होपफुली आपको आते होंगे। एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रॉयड। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी सिंपल, ओके, ये भी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। 1/2 mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जब भी आपका हाइट आ जाते हैं तो उसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, सही है, सिंपल, mgh। या mgh। यस। एफिशिएंसी आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। इसमें अक्सर इस तरह होता है कि आपको इनपुट गिवन नहीं होता, सही है, तो आप आउटपुट प्लस लॉसेस ले लिया करो, सो दैट्स विल इक्वल टू योर इनपुट हम निकाल लेते हैं आउटपुट। अच्छा, पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम, ओके। अच्छा, इन्होंने पावर से वो लास्ट क्लास में हमने कर दिया था एक इक्वेशन, ओके, वो पावर इज इक्वल टू फोर्स टाइम वेलोसिटी, तो ये तो होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा, ओके, कि इसको आपने किस तरह फाइंड करना है। वो पावर इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, लास्ट क्लास में एक वो था, मैंने आप लोगों को ये बताया था, सिंपल है, वो क्या होता है, W पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, ओके। एनर्जी आपका क्या होगा, mv², काइनेटिक एनर्जी ले लो तो mv² हो जाएगा और डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, mv डिवाइड बाय t। तो इससे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो आपका ma हो जाएगा टाइम्स v हो जाएगा, तो आपका इससे फोर्स है, दिस इज फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, सो दैट इज इक्वल टू पावर, ओके। अक्सर स्टूडेंट को बाकी फार्मूलाज याद होते हैं लेकिन ये फार्मूला अक्सर भूल जाते हैं। फोर्स टाइम्स वेलोसिटी इज इक्वल टू योर पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, ओके, जो वाट में होता है। अच्छा, इसके बाद किलोवाट आवर हैं, जो किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶, जो आपके घरों में यूनिट्स होते हैं ना, दैट इज 1 किलोवाट आवर, ओके। यस सर, उसके लिए इस्तेमाल होता है। या एक यूनिट आपका 3.6 × 10⁶ वाट सेकंड के इक्वल होते हैं, लाइक इतना पावर आप कंज्यूम करते हो 1 यूनिट, ओके। अक्सर इसमें वो आ जाते हैं कि 1 यूनिट का प्राइस इतना है, तो बाकी का क्या होगा, तो वो आपने इस तरह कैलकुलेट करना है, ये फार्मूला बस यूज करना है, ओके। वो हम फिर देख लेंगे न्यूमेरिकल्स में।